नमस्कार साथियों। बात चल रही थी भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा की। चित्रलेखा कई दृष्टियों में बड़ा मोहक, आकर्षक, पर मोहक और आकर्षक होने के साथ साथ प्रभावशाली उपन्यास है। देखिए, इसकी शुरुआत इसी प्रश्न से होती है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। और पाप और पुण्य का उत्तर कोई नहीं निकाल पाता, इसका कोई उत्तर ही नहीं होता। देखिए, उपन्यास में ये जाहिर होता है, हम न पाप करते हैं न पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। जाहिर है, सवाल जितना ठोस है उत्तर उतना ही भुरभुरा, भ्रामक। हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाते। प्रेम होता ही ऐसा है जहां नतीजा नहीं निकाला जा सकता, और पाप पुण्य भी अपरिभाषिक हैं। उनकी कोई परिभाषा करना, उनका कोई स्वरूप गढ़ना कठिन है। हम हमेशा वही करते हैं जो हमें करना पड़ता है। अगर पाप पुण्य है, नैतिक अनैतिक है, या आग्रह या समाज से हम करें, या हम व्यक्ति से करें, व्यक्ति के मन से करें, तो ये कभी न खत्म होने वाले खेल हैं। हाँ, खेल कहूँगी। देखिए, ये प्रश्न हर पीढ़ी के सामने, हर ज़माने में, हर नए दिमाग के साथ टकराए होंगे। ये हर बार अपने को नया करके उपस्थित हो जाते हैं, नए सिरे से उपस्थित हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लगातार इस पर बहस बनी रहती है। उपन्यास के पाठकों में लगातार यह विषय लोकप्रिय भी रहा है। क्या? प्रेम और पाप और पुण्य, ये फलसफा। तो इसका अकेला कारण यह भी रहा होगा कि चाहे कथा हो, कथानक हो, या उसको भाषा शैली में पिरोना हो, इस दृष्टि से प्रेम का कथ्य और पाप और पुण्य का फलसफा, इसका बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, समाज का व्यक्ति भी समान रूप से आनंद लेता है ना। उसके लिए इसका स्वाद उतना ही रुचिकर है, पाप और पुण्य हो या प्रेम हो, समान रूप से वह इसमें भागीदारी करता है, श्रोता होता है, पाठक होता है। तो साथियों, भगवती चरण वर्मा लगभग प्रयोग ही कर रहे हैं। इस चित्रलेखा नामक उपन्यास की सफलता का रहस्य तो मुझे यही लगता है कि इस उपन्यास में, चाहे वह प्रेम हो, चाहे वह स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में हो, चाहे कुछ बुनियादी फलसफों के बारे में हो, चाहे पाप और पुण्य के सत्य को उजागर करने के बारे में हो, भगवती चरण वर्मा जी ज़बरदस्त रूप से सफल हुए हैं। आलोचकों के लिए चित्रलेखा विशेष काम की नहीं है, क्योंकि वे तो ये मानते हैं, या हम सबसे मनवाना चाहते हैं, उसके लिए बाकायदा उपन्यास में कुछ समर्थन सामग्री जुटाने की कोशिश भी करते हैं। चित्रलेखा की भाषा भी बहुत पुराने ढंग की है। मुझे तो लगता है कि भाषा और विचार के पूर्वाग्रह को अगर दरकिनार कर दें, जो कि देखना संभव नहीं है, तो यह उपन्यास कुछ ऐसे सत्यों को प्रकाश में लाने की में सक्षम है जिसकी चर्चा आज भी है, आगे भी प्रासंगिक रहेगी। मैं कह रही हूँ आज भी और आगे भी, यानी चित्रलेखा आज से आगे, बहुत आगे पढ़ा जाने वाला उपन्यास होगा। साथियों, पाप और पुण्य के फलसफे पर बात करें अगर, तो इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आचार्य रत्नांबर अपने शिष्य श्वेतांक को सामंत बीजगुप्त के पास भेज देते हैं। तो यह तो समझ में आता है। गुरुवर बीजगुप्त का परिचय भोगी के रूप में देते हैं। उसके हृदय में यौवन का उमंग है, आंखों में मादकता की लाली है, उसकी विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास है ना, नृत्य है, गायन है, रत्न जटित मदिरा के पात्रों में उसके जीवन का सारा सुख है। वैभव और उल्लास की तरंगों में वह केली करता है। ऐश्वर्य की उसके पास कोई कमी नहीं है, वह उसमें सौंदर्य है, और उसके हृदय में संसार की समस्त वासनाओं का वास है। अब जहां वासना है वहां भोग है, जहां भोग है वहां विलास है, और जहां भोग विलास है वहां मदिरा है। तो वहां पाप का निवास लगभग असंभावित नहीं, उसकी संभावना की जा सकती है। जहां वासना है, भोग है, विलास है, मदिरा है, वहीं पाप है।
ऐसा संसार का नजरिया है। ध्यान रहे, चित्रलेखा के पात्र जिस युग के हैं उस युग में ऐश्वर्य को निंदा की निगाह से नहीं देखा जाता। ध्यान रहे, पॉइंट टू बी नोटेड। पर सौंदर्य की उपासना और मदिरा के उपभोग में सुख की खोज की प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए। इसलिए पाप की खोज के लिए बीजगुप्त का विलासी जीवन सहज ही एक उपयुक्त क्षेत्र था, जहां पर रत्नांबर अपने शिष्य श्वेतांक को भेजते हैं बीजगुप्त के पास। चलिए आगे बढ़ती हूँ। योगी कुमारगिरी, क्या उसके जीवन में भी या उसके आसपास पाप को समझने की कोई गुंजाइश थी? कुमारगिरी के बारे में बताते हुए महाप्रभु रत्नांबर जिन विशेषणों का उपयोग करते हैं उन सभी में भी बड़ा पेच है। कुमारगिरी योगी हैं। उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है। संसार से उसको विरक्ति होती जा रही है और अपने मतानुसार उसने सुख को भी जान लिया है, वास्तविक सुख को। जैसा कि लोगों का कहना है, उसने ममत्व को वशीभूत कर लिया है। कुमारगिरी युवा है, पर यौवन और विराग ने मिलकर उसमें एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न कर दी है। यानी कुमारगिरी की जो छवि या जो प्रतिमा गुरु बनाते हैं, रत्नांबर, आचार्य रत्नांबर बनाते हैं, उसकी हकीकत में आचार्य को शक है, तभी तो अपने शिष्य को भेजते हैं। बीजगुप्त और कुमारगिरी में साम्य यह है कि दोनों युवा हैं, ध्यान से सुनिएगा, और दोनों के पास अद्भुत शक्ति है, अपूर्व शक्ति है। एक के पास वैभव की शक्ति है, तमाम तरह का वैभव है, समृद्धि है ना, ऐश्वर्य है, और दूसरे के पास विराग की शक्ति है। विराग की शक्ति को पहचाने, कुमारगिरी के पास विराग की शक्ति है। जहां शक्तिहीनता है, निर्बलता है, वहां पाप क्या होगा? बशर्ते निर्बल होने या निर्बलता को स्वीकार कर लिए जाने को ही पाप माना जाए। इस दूसरे तर्क को आज हम इस तरह से समझ सकते हैं, बल्कि समझते हैं, शक्तिशाली को घृणा की निगाह से देखने का नया रिवाज अनुचित नहीं है। पर बीजगुप्त और कुमारगिरी के जमाने में भी शक्ति संग्रह में पाप की संभावना देखी गई। जो जितना शक्तिशाली है वह उतना पापी है, पाप उसके पास अधिक है। यह एक आधुनिक विचार है। निस्संदेह भगवती चरण वर्मा एक तरह से नियतिवादी, सबहि नचावत राम गोसाई वर्मा जी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, उसे भी पढ़ना चाहिए, उसका साम्य किया जा सकता है। तो ये नियतिवादी दिखाते हुए भी अपने विचारों और अपने स्थापनाओं में अति आधुनिक हैं भगवती चरण वर्मा। साथियों, प्रेम को समझने की जरूरत है। स्त्री पुरुष संबंधों या उनकी यौन क्रियाओं के दायरे तक प्रेम को सीमित नहीं रखना चाहिए। स्त्री पुरुष के संबंध या उनकी यौन क्रियाएं पाप और पुण्य से परे हैं। पाप पुण्य या नैतिकता नैतिकता पर विचार करने का दायरा बड़ा होना चाहिए। इसे हमें खुले दिमाग से समझने की जरूरत है। लेकिन यह धारणा अभी भी बौद्धिक समाज तक सीमित है। साधारण लोगों की नज़र में यह नहीं आता। साधारण आदमी की नज़र में पाप का सबसे नज़दीकी रिश्तेदार है स्कैंडल, अवैध संबंध, यौन संबंध। तो यह मान्यता भी आधारहीन नहीं है कि जहाँ स्त्री पुरुष का संबंध होगा, जहाँ उनके यौन संबंध होंगे, जहाँ एक दूसरे के प्रति परस्पर आकर्षण होगा, वासना होगी, तो वहाँ पाप होगा। इसलिए पाप की ओर इशारा करने वाली सुई इस संबंध की ओर अपने आप मुड़ जाती है। दिलचस्प है ये। चित्रलेखा में भी दोनों का ही संतोषजनक विवेचन मिलता है, चाहे वह स्त्री पुरुष के संबंध की, यौन संबंध की बात हो और उसे प्रेम न कहकर उसे पाप के रूप में देखना हो। साथियों, भगवती चरण वर्मा की चतुराई या भीरुता कह लें है कि प्रेम प्रसंगों से भरे हुए इस रसीले उपन्यास में सिर्फ एक स्थान पर यौन संबंध या यौन संयोग गतिविधि दिखाई देती है, वहां जहां यह सर्वथा वर्जित था। पाटलिपुत्र की असाधारण सुंदरी चित्रलेखा, पेशे से नर्तकी चित्रलेखा,
योगी कुमारगिरी की अलौकिक शक्तियों और विरक्त यौवन से आकर्षित होकर उनसे दीक्षा लेने उनके आश्रम में पहुंच जाती है और कुमारगिरी की वासना जाग उठती है। याद रखें साथियों, कुमारगिरी जो योगी था, जो विरक्त था, ठीक है, जिसके लिए संसार के रस रंग अनुराग कुछ नहीं था, जिसके भीतर वासना नहीं जागती थी, कोई कामना नहीं जागती थी, जो विरक्त हो चुका था, उसके भीतर वासना जाग जाती है क्योंकि चित्रलेखा उनसे दीक्षा लेने उनके आश्रम पहुंचती हैं। हालांकि योगी बार बार दोहराता है कि उसे चित्रलेखा से प्रेम है, यह वासना नहीं है, पर चित्रलेखा को उसकी इस दावे में कोई सार नजर नहीं आता। निस्संदेह वह एक समर्पित नायिका की तरह कुमारगिरी के पास जाती है, बीजगुप्त के प्रति अपने प्रेम को सुला देती है। बीजगुप्त के प्रति भी उसके मन में प्रेम पनपता है, पर वह उसे संभाल लेती है, सुला देती है। योग की सच्ची साधना करते हुए कुमारगुप्त ने उसका लौकिक स्तर पर प्रत्युत्तर दिया होता तो दोनों के बीच एक लंबा चलने वाला प्रेम संबंध विकसित हो सकता था। शायद यौन स्तर पर भी चित्रलेखा के लिए यह ज्यादा आनंदमय होता, क्योंकि निरंतर भोग विलास, अनवरत मदिरापान, सामंत बीजगुप्त के शारीरिक स्तर पर खोखला हो जाना, यह सब कुछ चित्रलेखा उपन्यास में आपको देखने को मिलता है। कुमारगिरी को स्त्री का साथ नहीं चाहिए, स्त्री का सुख चाहिए। साथ और सुख में अंतर है। वह चित्रलेखा के यौवन के अथाह सागर में डूबने में सफल हो जाता है। चित्रलेखा भी मन से उसका साथ दे देती है, पर चित्रलेखा के इस हृदय परिवर्तन की जड़ में एक भयानक झूठ था। कुमारगिरी ने उसे यह गलत सूचना दी थी कि बीजगुप्त ने सामंत मृत्युंजय की पुत्री यशोधरा से विवाह कर लिया है। चित्रलेखा अगर सचमुच किसी से प्यार करती थी तो बीजगुप्त था वह, पर योगी कुमारगिरी के प्रति उसका आकर्षण भी गंभीर था। अब समझ रहे हैं? हो सकता है यह आकर्षण जीवन को एक नया स्वाद देने के प्रति रहा हो, जिसके केंद्र में केवल भोग नहीं रहा हो, त्याग और नियंत्रण भी रहा हो, पर इसका माध्यम तो कुमारगिरी ही था। योगी कुमारगिरी के यौवन और सुंदरता ने भी चित्रलेखा को आकर्षित किया। वह अगर अधेड़ या कुरूप होता तो चित्रलेखा उसकी ओर शायद नहीं खींचती, कोई आकर्षण नहीं होता। फिर भी चित्रलेखा ने योगी कुमारगिरी को लौकिक प्रेमी के रूप में नहीं देखा। वह तो योग और साधना की सीढ़ियां चढ़ने उसके पास गई थी, उसके आश्रम। साथियों देखिए, प्रेम जो है ना, प्रेम ही होता है और पूर्णता में ही उसे शांति मिलती है। जब योगी से उसे यह खबर मिली कि बीजगुप्त अब विवाहित जीवन बिता रहा है, तो उसने अपने आप को बीजगुप्त के प्रति तमाम मतलब एक नैतिक आग्रह के कारण एक नैतिक बंधन से मुक्त मान लिया। उसके बाद कुमारगिरी से उसका पूर्ण मिलन असंभव क्यों रह जाता? कुमारगिरी प्रणयी के रूप में, यानी प्रेमी के रूप में, चित्रलेखा को किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं था। उसके अधर चित्रलेखा के अधरों को खींचने लगे। आलिंगन पाश में दोनों ओर से दृढ़ता आ गई, मजबूती आ गई। कुमारगिरी के आमंत्रण को मुदी आंखों से टक चित्रलेखा कह उठी, तो फिर ऐसा ही हो जैसा आपकी इच्छा है। यह प्रेम की पूर्णता है, प्रेम का चरम है, प्रेम का परिपाक है। आप यह देखें कि दार्शनिक विचारक जियां-पॉल सार्त्र वे कहा करते थे कि प्रेम एक असंभव सी चीज है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसे संपूर्णतः नहीं तो कुछ हद तक पा लेना चाहते हैं। हमारा प्रेमी भी हमें पा लेना चाहता है। जब तक दोनों अस्तित्व मिलकर एक अखंड नहीं हो जाते, एक दूसरे में खो नहीं जाते, तब तक चैन नहीं मिलता। सार्त्र ऐसा कहा करते थे। लेकिन चूंकि दोनों में से कोई भी वस्तु नहीं है, दोनों जीते जागते प्राणी हैं, इसीलिए प्रेम में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थिति, या साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ, साफ साफ कहूँ तो ये कठिन है, मतलब कि प्रेम संबंध प्रायः ऐसा होता है कि विफल हो जाने पर अभिशप्त होता है। यह पत्ता हवा में कांपते हुए पेड़ के गर्भ से बाहर आता है। तो प्रेम
दर्शन के क्षेत्र में जिसे सार्त्र कहा करते थे कि अगर यह सत्य है तो उसका अनुभव प्रायः सभी विचारकों ने किया। कबीर ने जैसे कहा, प्रेम गली अति सांकरी तामे दोई न समाए। यहाँ जगह बहुत कम है, आप समझ रहे हैं, इसमें दो के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती, एक का ही राज चलेगा। या ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो श्याम संग गयो को आराधे ईस। तो गोपियाँ कहती हैं कि मन न भये 10-20, तो यहाँ समाई नहीं है किसी और की, 10-20 नहीं समा सकते। एक हुतो सो श्याम संग गयो, तो यहाँ एक का ही राज चलता है, इस यहाँ दो की भी गुंजाइश नहीं रहती। जो ज्यादा मजबूत और कम भावना में होगा, और तीसरा, अधिकांश प्रेमियों का कहना है कि इसका तो सवाल ही नहीं उठता। आधुनिक दिमाग साथियों ये कहता है कि यह जो भगवती चरण वर्मा के यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रेम नहीं है, श्रद्धा का भाव है। जहाँ श्रद्धा है या आदर न हो, जहाँ श्रद्धा या आदर के बिना प्रेम नहीं पनपता, ध्यान रखिए। पर जहाँ सिर्फ श्रद्धा है वहाँ प्रेम एकरंगा होगा, क्योंकि प्रेम पूजा नहीं है, प्रेमी आराध्य नहीं है, भगवान नहीं है, अनुराग है। तो अब आप देख रहे हैं कि प्रेम के कई विकट रूपों पर भगवती चरण वर्मा ने ये प्रयोग किया है, और चित्रलेखा को उन दो जरूरी पात्रों के बीच उलझा सा दिया है। चाहे वह बीजगुप्त जो आकर पता करता है कुमारगिरी के बारे में, या चाहे रत्नांबर जब भेजते हैं श्वेतांग को, तो बीजगुप्त और कुमारगिरी के चरित्र का उद्घाटन, कि जो जैसा दिखता है वास्तव में, वास्तविक रूप में वह वही नहीं पाया जाता। तो एक तरह का प्रयोग कर रहे थे कि जो सार्वजनिक छवि होती है व्यक्ति की या चरित्र की, वह उसकी निजी छवि नहीं होती। इसी व्याख्यान को हम अगले एपिसोड में, अगली श्रृंखला में कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया।